हाय 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 हाय। तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और एक सेकंड माइक को पास में कर लेता हूँ मैं। तो अब हमारी जो एडिटिंग फाइल्स की सब सीरीज है वो ख़त्म हो गई थी और अब हम देखेंगे फाइल्स और डायरेक्टरीज पे काम करना, वर्किंग विथ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। क्या होता है ये जो तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और अब सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, ये फोल्डर देखना। ये फोल्डर का नाम क्या है? फूल। तो ये फोल्डर है फूल, ठीक है। मैं इसको खोलता हूँ और अगर तुम यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड में इसको अच्छे से, तो ये फोल्डर है फूल। अब इसमें देखो ये तीन चीजें हैं, दो डायरेक्टरीज हैं और एक फाइल है। इसको खोल के देखते हैं, देखो। तो ये रही फाइल और नथिंग, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करें, हाँ, तो अब टेम्परेरी फाइल खोल के देखते हैं। ये टेम्परेरी फोल्डर जो है, इसके अंदर एक और फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर एक और फोल्डर है और कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, बाहर आ जाते हैं टेम्प के फूल में, ठीक है। आ गए, फूल में आ गए हम। अब यहाँ पे ये प्राइवेट में जाते हैं। तो यहाँ पे दो हैं, एक सीक्रेट है और एक वेलकम है। तो पहले क्या खोलें? पहले सीक्रेट खोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। हाउ यू थॉट दिस सीक्रेट यू। दिमाग खराब है कि कैसे। तो अब मैं फिर से तो सीक्रेट फाइल नहीं खोलने वाला, गलती हो गई, सीक्रेट फाइल खोला। एक काम करते हैं, ये दूसरी वाली फाइल खोलते हैं, welcome.html। ये इसमें क्या होगा? ओह नाइस, ये तो अच्छा लग रहा है। वेलकम ब्यूटीफुल सोल। ओह तो चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो तुमने ये देख लिया, ये वाला फोल्डर। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं। अब इसको बंद करो, पहले तो इसको बंद करो, भाड़ में जाइए। चला जा। टर्मिनल खोलते हैं अब हम। कंट्रोल शिफ्ट टी, हाँ नहीं, कंट्रोल ऑल्ट टी, हाँ कंट्रोल ऑल्ट टी। ज्यादा कमजोर हो गई है। तो ठीक है, हमारा टर्मिनल खुल गया, इसको रिसाइज कर दिया मैंने अच्छे से। अब ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे फोकस है। फाइनली ग्राइंडिंग की आवाज बंद हो गई। मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना और यहाँ पे ग्राइंडिंग चल रही है सामने। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो अब लिटरली मैं 2 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो ग्राइंडिंग की आवाज चली गई है। तो ठीक है, हमने फूल वाला फोल्डर देख लिया था, है ना, और उसके अंदर क्या क्या है वो चीजें भी देख ली थी। अब ये हमारा टर्मिनल खुला है। पहले तो ये फूल फोल्डर को मैं अपने टर्मिनल में खोल लेता हूँ। अब तुमने पिछले वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें पता है कि डायरेक्टरीज में कैसे नेविगेट करते हैं। तो ये चीजें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं सीधा इसके अंदर चले जाता हूँ और ये दबाया मैंने एंटर, ls। तो इसके अंदर 3 फोल्डर, 2 फाइल्स हैं, नहीं 2 फोल्डर हैं और एक फाइल। अच्छा, अब इसके अंदर और फाइल्स और फोल्डर्स हैं, जैसा कि तुमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो मैं चाहता हूं कि वो मुझे एक साथ दिख जाए, क्योंकि अब मैं बार बार हर एक के अंदर जाकर के तो ls करूंगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है ट्री। अब ट्री मतलब ये पेड़ नहीं जो तुम्हें दिख रहा है। ट्री का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। अच्छा, ट्री कमांड को यूज करने से पहले एक कमांड और सीखो। व्हाट इज ट्री, व्हाट इज ट्री। एंटर दबाया मैंने। तो ट्री क्या है? लिस्ट कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरीज इन अ ट्री लाइक फॉर्मेट। ये होता है ट्री, ना कि वो वाला ट्री जिसके टहनी होती है, पत्ते होते हैं, जड़ होती है, उसमें फल लगता, वो ट्री नहीं है। लिनक्स में ट्री ये है। तो व्हाट इज, अच्छा हमने ट्री के बारे में देख लिया और ये व्हाट इज कमांड है। तो देखो व्हाट इज कमांड क्या करती है, किसी भी दूसरी कमांड या खुद व्हाट इज कमांड के बारे में बताती है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा व्हाट इज, एंटर दबाया तो ये बता रही है कि व्हाट इज कमांड क्या है। तो यहां पे देखो व्हाट इज,
डिस्प्लेज वन लाइन मैनुअल पेज डिस्क्रिप्शंस। इसका मतलब क्या है कि जब तुम इसका मैनुअल पेज खोलोगे तो उसमें भी तुम्हें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर एक सिंगल लाइन में जो इन्फॉर्मेशन ये कमांड क्या करती है वो ये है। ऐसे ही दूसरी कमांड देख लेते हैं, व्हाट इज वू एम आई, एंटर दबाता हूं, ठीक है। तो व्हाट इज वू एम आई कमांड क्या करती है, प्रिंट इफेक्टिव यूजर आईडी, है ना। फिर व्हाट इज एलएस, एंटर दबाता हूं, तो देखो एलएस काम क्या करता है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। तो व्हाट इज कमांड यही काम करती है, दूसरी कमांड के बारे में बताती है कि वो क्या करते हैं। तो सब गचड़ बचड़ हो गया इधर उधर, है ना। चलो क्लियर करो इसको, कंसोल को। तो मैं व्हाट इज कमांड समझ में आ गया है। अब ट्री कमांड देखते हैं। तो मैं ट्री और इसके आगे डॉट लिख दूंगा। तो देखो डॉट का मतलब क्या होता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, जिसमें हम अभी हैं। अभी हम किस में, अभी हम डेस्कटॉप के फुल में हैं। तो अब मैं यहां पे कमांड लिख रहा हूं ट्री और उसको मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है डॉट, ठीक है। एंटर दबाते हैं तो आउटपुट क्या आएगी, इसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स है ना, तो ये चीजें हमें दिख जाएगी। नथिंग प्राइवेट, और उसके अंदर प्राइवेट के अंदर दो फाइल और है, एक टेक्स्ट फाइल है, एक HTML फाइल है। ये तुमने पहले ही देख लिया था कि क्या होती है। फिर टेम्प है, टेम्प के अंदर दो फोल्डर हैं, दोनों खाली हैं, ठीक। तो ट्री कमांड ये काम करती है। अच्छा, अब ट्री से एक मजेदार चीज और कर सकते हैं। देखो ट्री लिखा मैंने और मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। तो तुमने अभी तक वीडियो देखे होंगे मेरे, तो तुम्हें पता होगा कि फॉरवर्ड स्लैश रूट डायरेक्टरी होती है, और रूट डायरेक्टरी के अंदर सारे फाइल्स और फोल्डर्स और सब चीजें होती हैं। तो मैं लिख रहा हूं ट्री और फॉरवर्ड स्लैश। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स और उनके अंदर सब फोल्डर्स होंगे वो सबको दिखा देगा। और अगर मैं तुम्हें अपनी इसको छोड़ो जरा, अगर मैं इसको तुम्हें अपनी ये फॉरवर्ड स्लैश वाली डायरेक्टरी दिखाऊं तो वो ये है। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉरवर्ड स्लैश लिखा है। फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ये सारी चीजें, ये खोलता हूँ, ये देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर फिर ये है। तो ये सारी चीजें हैं। मीडिया के अंदर भी ये सारी चीजें हैं, क्रेश फलाना ढिकाना। फिर यूजर के अंदर भी इतनी सारी चीजें। तो तुम सोच रहे हो ना पीसी मर जाएगा इसको लिखने के बाद, तो एक बार करके देखना, ठीक है। एंटर दबाता हूं, 3 2 1। तो देखो अब वो पूरा दिखाते रहेगा और वो घंटों तक चलेगा, या फिर हो सकता है कुछ मिनटों में खत्म हो जाए, 10-15 मिनट 20 मिनट। पर अपने पीसी को फूकना नहीं है मुझे, ठीक है। भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग पीसी है, बट स्टिल अपने पीसी की इज्जत करो। तो इज्जत करो अपने पीसी की और ये कमांड मत लिखो, ठीक। और अगर तुम इस कमांड का आउटपुट देखोगे तो देखो हर फाइल के अंदर, हर फोल्डर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब बता रहा है तुम्हें। ये इतनी सारी फाइलें हैं वगैरह वगैरह, ये देख रहे हो तुम कितनी सारी चीजें। तो तुम्हें समझ में आ गया ट्री कमांड क्या करती है। अच्छा, मैं क्लियर करता हूँ कंसोल को, और अब मैं पहले देखते हैं फोल्डर कौन से। तो अब देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्री और डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश यानी कि करंट फोल्डर जो हमारा है, ठीक है। तो ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और कौन सी ये टेम्प ले लेता हूं मैं, ठीक है। टेम्प के अंदर जो भी चीजें मुझे वो देखनी है, तो मैं एंटर दबाता हूं। तो देखो वो टेम्परेरी फोल्डर के अंदर जो भी चीजें वो दिखा रहा है। अच्छा, इसका क्लियर करो। और अब मैं चाहता हूं क्या है, मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं, क्योंकि अभी देखोगे तुम तो मेरे पास दो डायरेक्टरी हैं, प्राइवेट और टेम्प, ठीक है। मैं एक डायरेक्टरी और बनाना है मुझे, तो उसके लिए कमांड होती है mkdir, और स्पैरो ही बना देते हैं जब यहाँ पे लिख के आ रहा है तो स्पैरो, ठीक है। स्पैरो, एंटर दबाता हूं और अब मैं एलएस करूंगा तो देखो यहाँ पे एक तीसरा फोल्डर बन जाएगा स्पैरो नाम का। इसके अंदर अभी कुछ होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब स्पैरो के अंदर चले जाते हैं, cd स्पैरो, एंटर लिखा और कंसोल को क्लियर कर देते हैं। अब यहां पे मैं ट्री और डॉट लिखूंगा तो क्या होगा, आउटपुट क्या है, गेस करो आउटपुट क्या आएगा। तुम्हारे पास इतने सेकंड है। तो तुमने गेस कर लिया होगा, मुझे नहीं पता क्या गेस कर रहा है। तो एंटर दबा के देखते हैं, तुम्हारी गेस सही होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं होगी तो तुम्हें फिर भी पता चल जाएगा। तो एंटर दबाता हूं, कुछ नहीं,
आउटपुट कुछ नहीं है। और आउटपुट कुछ क्यों नहीं आएगी? आउटपुट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी अभी तो हमने स्पैरो फोल्डर बनाया, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो आउटपुट क्या मिलेगा तुम्हें? मतलब थोड़ा सोचो ना, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, क्लियर करता हूं मैं। इसके अंदर फाइल बनाना है। अब इसके अंदर फाइल कैसे बनाऊं? देखो, तुमने अभी एडिटिंग फाइल्स इन लिनक्स के बारे में वीडियो देखे हैं, है ना? तो तुम्हें पता है कि फाइल्स कैसे बनाते हैं, नैनो क्या होता है, वीएमवेयर क्या होता है। वीएमवेयर बोल रहा हूँ, विम से। तो हम विम से भी बना सकते हैं, नैनो से भी बना सकते हैं, बट मुझे उनको एडिट नहीं करना है, मुझे बस अभी फाइल बनानी है। मैं नहीं चाहता वो उसको खोलूं मैं विम में या नैनो में और तब सेव करूं, बड़ी झंझट है ना। सिर्फ एक फाइल बनानी है, अब उसके लिए मैं क्या खोलूंगा, नैनो या फिर क्या खोलूंगा? कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। तो आलसपन की हद है, ये पता है मुझे, पर ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं ये काम। तो मैं लिखूंगा टच, और टच लिखने के बाद मैं कुछ भी लिख देता हूं, हैकर डॉट जेसन। जेसन की फाइल बनाते हैं, तो देखो बन गई। अच्छा, टच लिखता हूं मैं, और इस बार मैं लिखता हूं जैक स्पैरो। अच्छा, अब यहां पे बीच में स्पेस आ गया, तो अब ये फाइल बनेगी या नहीं बनेगी, तुम लोग गेस करो। तो तुमने अभी तक गेस कर लिया होगा। मैं एंटर दबा के देखते हैं, मतलब एंटर दबा के देखते हैं अब क्या आउटपुट आएगा इसका। एंटर दबाया और अब देखो क्या होगा। ls लिखता हूं मैं, तो यहां पे तुम देखो जैक और स्पैरो, ये फाइल शायद अलग अलग बन गई है, ये एक में नहीं है। तो ls-l करता हूं मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने के लिए। तो अब तुम देखोगे hacker.json बन गई है, जैक बन गई है और एक स्पैरो बन गई है। तो जिन्होंने गेस करा था कि जैक और स्पैरो अलग अलग फाइलें बन जाएगी, तो वो सही है। अच्छा, अब इसमें मैं एक फाइल कैसे बनाऊं? अगर मुझे फाइल में स्पेस चाहिए है कि फाइल के नाम में, तो वो कैसे बनेगा? तो इसको क्लियर करते हैं कंसोल, और इस बार एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, टच। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, डबल कोड लगा दूंगा, और इसके बाद लिखूंगा मैं जैक स्पैरो, ठीक है। अब ये एक फाइल बना देगा। एंटर दबाता हूं मैं, और अब देखो ls, तो ये देखो जैक स्पैरो, अब इसने एक फाइल बना दी है। तो टच कमांड यही करती है। अभी एक काम और करती है टच, बट उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है तुम्हें। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया टच कमांड कैसे काम करती है। और अब हम देखते हैं, मैं पहले तो एक डायरेक्टरी वापस चले जाता हूँ, ठीक है। वापस से मैं फुल में आ गया, और इस बार हम ट्री लेके स्ट्रक्चर देखते हैं ट्री कमांड से। तो अब देखो, मैंने स्पैरो बनाया था और उसके अंदर 4 फाइलें मेरी आ गई हैं। ओके, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये स्पैरो वाला जो मेरा फोल्डर है, या फिर स्पैरो के अंदर जो मेरी ये जैक स्पैरो है, ठीक है, ये एक जो मैंने फाइल बनाई अभी, मैं उसको चाहता हूं इसके अंदर, जैक के अंदर डालना, ठीक। और ये जैक कहां पे है? मेरा टेम्प के अंदर है। तो फाइल को मूव कराने के लिए मैं क्या लिखूंगा, अभी तुम इसमें देखो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं कमांड रहेगी, कंसोल में क्लियर कर देता हूं। नहीं, क्लियर नहीं करता, छोड़ो, कंसोल रहने दो, कंसोल क्लियर नहीं करते हैं। तो मैं यहां पे दिखता भी रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो mv, और इसके बाद स्पैरो के अंदर क्या है, जैक स्पैरो, जैक और बैकवर्ड स्लैश स्पैरो। अब देखो, यहाँ बैकवर्ड स्लैश इसलिए लगा है क्योंकि फाइल के नाम में स्पेस है, तो उस स्पेस को मुझे एस्केप कराना है। एस्केप यानी कि मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पे मेरा एक आर्गुमेंट हो गया और यहां से मेरा दूसरा आर्गुमेंट चालू है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ही आर्गुमेंट है और इसके बीच में बस स्पेस लगा हुआ है, क्योंकि पाथ में फाइल में स्पेस आता है जैसे यहाँ पे है। तो या तो तुम ये लिख सकते हो या तो तुम इसको डबल कोट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम डबल कोट में लिखोगे तो तुम्हारा सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, मुझे मूव कराना है जैक स्पैरो को, कहां पे मूव करा? अब मैं स्पेस दूंगा और इस बार मैं बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको मूव कराना चाहता हूं टेम्प के न्यू फोल्डर में, न्यू फोल्डर, और अब देखो यहां पे भी स्पेस है तो ये बैकवर्ड स्लैश लग गया, ठीक है। टेम्प के न्यू फोल्डर में, और न्यू फोल्डर के भी अंदर जो है जैक है, उसके अंदर मुझे करवाना है इसको ट्रांसफर। अब मैं लिख दूंगा एंटर, तो अब ये मूव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मुझे कैसे पता? कंसोल क्लियर करो और अब देखते हैं ट्री डॉट। तो ये देखो, हमारी जो फाइल है वो यहां से उठकर
यहां पे आ गई है जैक स्पैरो के अंदर। अच्छा, hacker.json को मैं न्यू फोल्डर के अंदर डालता हूँ। ठीक, तो मेरी जीभ लपलपा रही है। तो कमेंट में तुम लिख के बताओ कमांड जो hacker.json को न्यू फोल्डर के अंदर मूव करा देगी। ठीक है, और इस बार मैं स्ट्रिंग का यूज करूंगा, मैं वो एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं करूंगा बैकवर्ड स्लैश लगा करके। तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में तुम आंसर दे दो, तब तक मैं बताता हूं तुमको कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मूव स्पैरो, और स्पैरो के अंदर मेरी कौन सी फाइल है, hacker.json। ठीक है, इतना तो हो गया, इतना तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मुझे मूव कराना है इसको टेम्प के न्यू फोल्डर। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं स्ट्रिंग्स का यूज करूंगा, तो मैं यहां पे ये लगा देता हूं टेम्प के न्यू फोल्डर, और ये ठीक है, मैं hacker.json को टेम्प के न्यू फोल्डर में मूव करा रहा हूं। इस बार एंटर दबाता हूं तो देखो ये कमांड भी वैलिड है, ये भी चल जाए। अगर मैं कंसोल क्लियर करके ट्री लिखता हूं और एंटर दबाया तो ये देखो वो कमांड भी चल गई हमारी, यहां से फाइल उठ करके यहां पे आ गई है। तो तुम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्टली एस्केप कर दो या तो स्ट्रिंग का यूज करो। मेरे हिसाब से स्ट्रिंग ज्यादा अच्छा है, और वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कलर भी दिख जाते हैं ना टर्मिनल में, तो मतलब अच्छा लगता है। अब बार बार बैकवर्ड स्लैश कौन लगाएगा, है ना। अच्छा, अब ये मूव की बात हो गई। हो सकता है मुझे कॉपी करने का मन करे। ठीक, ये हमारी जैक की फाइल है, मैं इसको चाहता हूं एक कॉपी यहां पे भी आ जाए। जैक के अंदर जैक की फाइल सेंस बन रहा है ना, तो जैक की ये वाली जो फाइल है मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं यहां पे जैक के अंदर। कैसे करूंगा, देखो उसके लिए सिंपल सी कमांड है cp का मैं यूज करूंगा। और अब मैं सेम, सबसे पहले मुझे क्या मूव करवाना है, फाइल या फोल्डर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा स्पैरो जैक। ठीक है, मुझे जैक को मूव कराना है। अब मैंने स्पेस लिख दिया। अब मैं स्ट्रिंग्स का यूज करूंगा और मुझे मूव कराना है इसको टेम्प के अंदर जो न्यू फोल्डर है और उसके अंदर जो जैक है। ठीक, ये बन गया। ओके, तो अब मैं एंटर दबाता हूं और ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अच्छा, तुम एक चीज देखोगे, जब मैं ये कमांड लिख रहा था तो मैं टैब दबाया था और इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम यहाँ पे डबल कोलन लगाओगे और फिर उसके बाद तुम टैब दबा रहे हो तो तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खुद वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस बार वो बैकवर्ड स्लैश की जगह सीधा फोल्डर लिख देगा, न्यू फोल्डर, जैसे इसने लिखा ना। तो ये चीज तुम करके देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि वो मूव हुई है, मूव नहीं कॉपी हुई है या नहीं। 3 डॉट लिखा मैंने, एंटर दबाया तो ये देखो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जैक यहां पे भी है और अब ये जैक कॉपी होके यहां पे भी आ गई है। तो मूव कमांड, कॉपी कमांड, यही सेम चीज तुम फोल्डर्स के साथ भी कर सकते हो, बट फोल्डर्स के साथ मैं करके नहीं बताऊंगा। फोल्डर्स के साथ तुम खुद करोगे, खुद कुछ काम खुद भी करना चाहिए भाई। अभी इसके बाद ये वीडियो के एंड में तुम्हें एक एक्सरसाइज मिलेगी, उसको भी तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब इतनी कमांड हो गई। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, जैसे कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। मैं चाहता हूं, मैं इसको हटाना चाहता हूं कि कुछ चीजें तो हट जाएं। जैसे लेट्स से ये जैक वाला जो फोल्डर है ना अंदर, ये जैक वाला फोल्डर मैं पूरे से रिमूव कर देता हूं। तो जैक वाला फोल्डर पूरे से कैसे रिमूव करें भैया, अब देखो जैक का फोल्डर रिमूव करने रिमूव कमांड होती है rm कमांड होती है। तो सबसे पहले हम फाइल को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो जैक स्पैरो वाली फाइल है ना, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं। तो rm लिखा मैंने, रिमूव, और अब बस सीधा फाइल का नाम दे देना है। तो फाइल का नाम टेम्प के अंदर जो है, अब देखो मैं यहाँ पे न्यू लिखूंगा, n दबाया न्यू, और अब मैं टैब दबाऊंगा। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, देखो अब मैंने ये टैब दबाया तो देखो ऑटोमेटिकली इसने न्यू फोल्डर ले लिया और इसने बैकवर्ड स्लैश भी नहीं लगाया इस बार, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं यहाँ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं। तो न्यू फोल्डर के अंदर जो जैक है, ठीक है, अब जैक के भी अंदर जो एक और जैक है, फिर एक बार टैब दबाया तो देखो ये वाला जैक आ गया, ये वाला। अब मैं दूसरी बार टैब दबाऊंगा तो क्या होगा, दूसरा वाला जैक आ जाएगा, ये देखो अब यहां पे सिलेक्ट हो गया। ठीक, और ये आ गया। अब मैं एंटर दबाता हूं तो ये रिमूव कर देगा फाइल को। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 और डॉट दबा के
तो ये देखो जैक के अंदर जो वो फाइल थी वो हट गई है। अब ये जैक को हटाना चाहता हूं। अब एक फाइल हटा दी मैंने, अब ये पूरे जैक को हटा देते हैं। ठीक है, ये फोल्डर वाला, ये फाइल नहीं, ये बड़े जे वाला। तो उसको हटाने के लिए फिर से rm कमांड लिखते हैं और इसके बाद कहां पे, टेम्प के अंदर जो न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर के अंदर जो जैक है, मुझे बस उसे हटाना है। ठीक, इस बार कोई फाइल नहीं हटानी मुझे। अब ये कमांड चलेगी या नहीं चलेगी, तुम कमेंट में लिख के बताओ कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो आई होप तुमने कमेंट में आंसर दे दिया होगा कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। एंटर करके देखते हैं। एंटर दबाया तो क्या हुआ, नहीं चली। अब नहीं क्यों नहीं चली, देखो वो चली इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक हम फाइल रिमूव कर रहे थे ना, बट अब हम डायरेक्टरी रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमें वार्निंग दे रहा है, कैन नॉट रिमूव। टेम्प के अंदर जो ये हमारा जैक है, इस फोल्डर को हम रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर ऑब्वियसली, तो हम फोल्डर को ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। तो अब बात आती है, हम फोल्डर को ऐसे रिमूव नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे? हाँ, देखो कैसे करेंगे। कंसोल को क्लियर करो। हाँ, तो अब देखो ये हो गया। ठीक है, अब कंसोल साफ हो गया और तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हमें ये जैक को रिमूव करना है, राइट? इस वाले जैक को जो डायरेक्टरी है। तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, rm ही लिखूंगा, बट इसके आगे r लगा दूंगा। अब r का मतलब क्या है, रिकर्सिवली रिमूव, यानी कि जैक को ही रिमूव नहीं करना है, जैक के अंदर जो चीजें उनको भी हटा दो। तो देखो फिर से अब कुछ नहीं, पाथ देना है मुझे बस, न्यू और जैक, खत्म। मैंने ये पाथ दे दिया। अब मैं एंटर दबाऊंगा। देखो ये रिकर्सिवली हमारी जैक वाली फाइल भी रिमूव हो गई है और ये फोल्डर जैक भी रिमूव हो गया है। चेक करने के लिए ट्री और डॉट लिखता हूं मैं, तो देखो जैक भी रिमूव हो गया, जैक के अंदर की फाइल भी रिमूव हो गई। तो रिमूव करना भी तुम्हें आ गया फाइल्स और फोल्डर्स को, डायरेक्टरी बनाना भी आ गया। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले प्राइवेट फोल्डर के अंदर चले जाता हूं, cd प्राइवेट क्लियर करा कंसोल ls। तो देखो अब यहां पे दो फाइलें, secret.txt, welcome.html। अच्छा, इनका थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? ऑब्वियसली ls-l। तो ये थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि हाँ, ओनर इसका क्रिश है, ग्रुप बेस का क्रिश है, इसको इतनी परमिशंस मिली हुई हैं, इतना इसका साइज है, फलाना ठिकाना अप्रैल 8 में बनी थी और इस टाइम पे बनी थी, वगैरह वगैरह। ठीक, तो थोड़ा सा और डिटेल देखना है फाइल की, मुझे और डिटेल देखना है, तो मुझे एक दूसरी कमांड का यूज करना पड़ेगा और हम उसे कहते हैं फाइल। लिटरली फाइल ही कहते हैं। देखो फाइल लिखा मैंने और इसके बाद अब मैं फाइल का नाम दूंगा। फाइल का नाम जैसे लेट्स से सीक्रेट। तो देखो secret.txt जो हमारी फाइल है, इसका डिस्क्रिप्शन मुझे देखना है और ज्यादा, तो इसलिए मैं फाइल कमांड का यूज कर रहा हूं। अब देखो ये कैसे काम करता है, एंटर दबा के तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये दबाया एंटर, तो देखो ये तो डिटेल तुम्हें दिख रही है। ठीक है, इतना तो हमें भी पता है कि ठीक है क्रिश है, ओनर है, बट ये फाइल क्या है, इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बाइनरी फाइल हो तुम्हारी या फिर कोई दूसरी फाइल हो। फॉर एग्जाम्पल ये secret.txt कैसी फाइल है, ASCII टेक्स्ट फाइल, यानी कि इसके अंदर ASCII कोड्स होंगे। ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड, यानी कि ये कुछ होता है ASCII कैरेक्टर्स। तो ASCII कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो तुम्हारे राइटिंग वाले कैरेक्टर्स होते हैं, ABCDEFG 1 2 3 4, फिर तुम्हारे सिंबल्स, ये सारी चीजें ASCII में आ जाती हैं और इनके कोड्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, हमें इतना पता चल गया, ये जो secret.txt फाइल है इसके अंदर ASCII टेक्स्ट है। अब welcome.html को भी देख लेते हैं। फाइल welcome.html, एंटर दबाऊंगा तो देखो ये क्या है, welcome.html एक HTML डॉक्यूमेंट है, यूनिकोड टेक्स्ट है और UTF-8 टेक्स्ट है, यानी कि इसमें UTF-8 कैरेक्टर्स हैं और ये यूनिकोड है। तो UTF-8 क्या है, UTF-8 UTF-16 होते हैं, ये टेक्स्ट की एनकोडिंग है, इस पे अभी नहीं जाते हम। ठीक, तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसमें तो .txt लिखा है, .html लिखा है, तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है, राइट? तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर बाहर जाते हैं, cd डॉट। तो देखो यहां पे एक फाइल है, ये नथिंग। अब मुझे इसको खोलना नहीं है, पर इसके बारे में देखना है कि इसके अंदर क्या है। तो अगर मैं ls
-l कमांड का यूज करूंगा तो देखो मुझे ये सब चीजें पता चल रही हैं, इस फाइल की परमिशंस और दूसरी चीजें, बट ये पता नहीं चल रहा है इसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसा है। तो इसीलिए हम फाइल कमांड का यूज करते हैं जो इसके अंदर का कंटेंट दिखाती है, कंटेंट नहीं दिखाती यानी कि कंटेंट के बारे में बताती है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अगर मैं फाइल कमांड का इस पे यूज करूंगा नथिंग पे और एंटर दबाऊंगा तो ये देखो नथिंग क्या लिखा है, एम्प्टी, ये खाली है। अच्छा अब इसको भर देते हैं, कैसे भरेंगे, नैनो का यूज करते हैं, नैनो नथिंग, एंटर दबाया तो इसमें हम कुछ लिख देते हैं, व्हाट इज अप गाइस, दिस इज जस्ट टेस्टिंग द फाइल कमांड, राइट। तो ये लिख दिया, एग्जिट कर दिया, अब सेव हो गया है। अब हम फाइल नथिंग को खोलेंगे। अब इसके अंदर एंटर दबाता हूं मैं तो देखो ASCII टेक्स्ट आ गया, ये आ गया ASCII टेक्स्ट, दिख रहा तुम्हें, तो ये चीज होती है। अच्छा अब इसके अंदर कुछ दूसरा टेक्स्ट लिख सकता हूं मैं, जैसे मैं नैनो खोलता हूं और इसके अंदर मैं कोई दूसरा टेक्स्ट लिख देता हूं, ये स्टार लगा दिया, और या फिर तो हम एक काम करते हैं, देखो इसके अंदर कुछ दूसरे टेक्स्ट डाल के देखते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो मैं फायरफॉक्स खोल लेता हूं और स्पेशल कैरेक्टर्स लिख देता हूं, स्पेशल कैरेक्टर UTF-16, एंटर दबाया तो ये है कैरेक्टर सेट्स। अब ये कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक, एक कैरेक्टर मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं पेस्ट कर दिया, तो देखो ये हमारा कैरेक्टर पेस्ट हो गया है। अब इसको मैं सेव करता हूं और एग्जिट कर देता हूं, एग्जिट हो गया। अब मैं फाइल नथिंग का यूज करूंगा, देखते हैं अब क्या आउटपुट आएगा, नथिंग। तो अब देखो हमने UTF-8 कैरेक्टर जो यहां से लिया था ये फायरफॉक्स से, है ना, ये वाला कैरेक्टर, ऐसे ही और भी कैरेक्टर हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं, ये तो UTF में आते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जैसे ये वाले कैरेक्टर हैं, ठीक, ये जो तुम्हें दिख रहा है, तो ये वाले कैरेक्टर हमारे नॉर्मली उसमें नहीं आ पाते हैं कीबोर्ड में, तो ये UTF-8 UTF-16 में आते हैं। फिर ये 1/4 1/2, तो ये वाले कैरेक्टर्स हैं। तो अगर फाइल में UTF-8 वाले कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पे देखो फाइल ने हमें क्या आउटपुट दिया, UTF-8 है और यूनिकोड टेक्स्ट है ये। वहीं पे अगर मैं जब वो कैरेक्टर ऐड नहीं कर रहा था तो यहाँ पे ASCII टेक्स्ट था। तो ये चीज नॉर्मली तो तुम ज्यादा यूज नहीं करोगे, बट साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, क्योंकि तुम्हें कई सारी बाइनरी फाइल्स मिलेंगी, तो उनकी एनकोडिंग और उनके पैरामीटर्स, कैसे वो फाइल में क्या क्या डाटा है, कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारी चीजें देखने के लिए तुम फाइल कमांड का यूज जरूर करोगे। तो अब देखो मैंने तुमसे कहा था मैं टच के बारे में और भी चीजें बताऊंगा तुम्हें, तो अब देखो टच कमांड और भी चीजें कर सकती है। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये अप्रैल 8 और 15:27 है ना, ये चीज तुम्हें दिख रही है। तो अगर तुम इस फाइल को चेंज करना चाहते हो, यानी कि इसका जो ये क्रिएशन टाइम है इसको बदलना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे, तुम टच कमांड का यूज करोगे। इसमें टच लिखूंगा मैं, TO टच लिखा, -D लगाऊंगा ये डेट चेंज करने के लिए। अब इसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूं, बट जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले मैं ईयर लिखूंगा, जैसे मैं 2008 डाल देता हूं, 2008 03 और 15 तारीख को, ठीक है, ये डाल दिया। और कितने बजे, लेट्स से 1:33 पे, ठीक है। और कौन सी फाइल है, secret.txt। तो अब यहां पे एंटर दबाऊंगा मैं, तो होगा क्या कि ये डेट चेंज हो जाएगी। ls-l दबाता हूं तो देखो अब यहां पे तुम्हें क्या दिखेगा, ओ तुम्हें यहां पे ये दिख रहा है। असल में हुआ क्या, मैंने यहां पे इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लिया, क्योंकि ये चीज स्ट्रिंग के अंदर आनी चाहिए थी ना। तो यही सेम कमांड ऊपर वाली लिखते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे ये, और यहां पे इसको मैंने डबल कोट के अंदर बंद कर दिया। अब एंटर दबाते हैं, और अब अगर मैं ls-l करता हूं तो तुम देखो यहां पे इसका डेट चेंज हो गया है, मार्च 15 2008। अच्छा, तुम सिर्फ पीछे नहीं आगे भी जा सकते हो, जैसे कि यही सेम कमांड में लिखता हूं 2008 की जगह
तो 2008 की जगह लेट्स से 2028 कर देते हैं इसको और एंटर दबाते हैं, तो ये भी सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो तुम पास्ट की नहीं फ्यूचर की डेट भी डाल सकते हो। चेक करने के लिए ls-l और एंटर दबाए तो देखो 2028 में ये फाइल बनी थी। 2028 तो अभी आया भी नहीं है, हो सकता है तुम वीडियो देख रहे हो तो तब आ गया हो, बट अभी तो नहीं आया है। तो ये चीज तुम टच के साथ कर सकते हो। एक काम और कर सकते हो, एक काम और क्या, अब देखो ये मैंने यहाँ पे इसकी डेट चेंज है और इसकी डेट चेंज है ना। तो अब क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूं ये वाली जो welcome.html है ना, इसकी डेट इस पे आ जाए। समझ रहे हो कि जो डेट और टाइम इसका है वही इसका भी हो जाए। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, मैं लिखता हूं touch-r और welcome.html और secret.txt। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेफरेंस फाइल है हमारी welcome.html। तो इसका मतलब है कि जो welcome.html की क्रिएशन डेट या टाइम थी उसी को secret.html में कर दो। और मैं एंटर दबाता हूं इस बार, तो अब देखो ls-l क्या करता है। तो अब यहां पे यही सेम डेट वापस से आ गई। तो ये काम करता है टच। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अब ये वीडियो खत्म हो रहा है, तो अब ये है तुम्हारा चैलेंज इस वीडियो का। तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना फाइल का या फोल्डर का, तो ये तुम्हें बनाना है और तुम्हें टच कमांड का यूज करना है और mkdir कमांड का यूज करना है। बट इस पे एक रिस्ट्रिक्शन, तुम जो इसकी रूट डायरेक्टरी है, इसकी रूट डायरेक्टरी क्या है, इसकी ये जो रूट डायरेक्टरी है ना टेस्ट, तुम उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। यानी कि तुमने एडमिन फोल्डर बना दिया, अब ऐसा नहीं है कि तुम cd एडमिन और एडमिन के अंदर जाकर के वो फाइल बना रहे हो। तुम्हें टेस्ट के अंदर रहते हुए ही ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है यूजिंग टच और वो mkdir। और उसके बाद client name.html, client name.txt, इसको भी तुम्हें चेंज करना है, इसका टाइम स्टैम्प चेंज कर देना। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो तुम्हें पता है क्या करना है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।